नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार भैया जी। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। सर ऐसे ही आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। इतने दिन से आप हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं। आपने इतने दिनों से हमें संभाल के रखा हुआ, एक तरह समझ लीजिए मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। कम से कम आपके लिए 2 शब्द कहना था कि थैंक यू सो मच सर। आपने 2017 के आसपास से जब डिसीजन आया था ना, तब से ही मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। व्हाट्सएप मतलब ग्रुप से ग्रुप मिला था। और क्या बताऊं, आपकी न्यूज पढ़ कर ही ना इतना जुड़ने के बाद मतलब लोगों को समझाया, अपने दोस्तों को समझाया तो वो ट्रस्ट नहीं करते थे पहले। लेकिन जैसे जैसे सब होने लगा, मैंने कहा कि टीपीए को फॉलो कीजिए आप लोग, तो कह रहे हैं यार ये न्यूज तो मतलब ऐसे ही फेक है, फलाना है, दिखाना है। और मैं केसरी जी को फॉलो करते करते यहाँ आ गया। अब जो बोलते हैं ना वो फ्रेंड्स, कई बार सच निकली, केसरी जी के पास सच निकल रही है, उनकी भाई केसरी जी पे विश्वास तो करो। देखिए, उन्होंने 2017 फाइनल डिसीजन आने के बाद किया था सब कुछ। देखिए, सबसे मुख्य है कि सारी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं, जिस चीज को हम चाहते हैं, पहले उसे हम समझ तो लें वो चीज वास्तव में है या नहीं, कोई संभावना है, बनती भी है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो है, चाहे वो किसी भर्ती के हों, कोई भी हो, गुमराह है। और गुमराह होने के पीछे जो कारण है कि सही चीजें सामने नहीं आ पाती हैं और गलत तरीके के लोग या गलत चीजें जो है बहुत तेजी से फैलती हैं। तो जो इस तरह के जितने भी नेता वेता बने आज तक, जो भी, उन्होंने कभी सच सामने रखा ही नहीं। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जो हो सका सच झूठ सब रखा सामने लोगों के, और ज्यादातर तो उसमें झूठ ही रखे हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य जो है नौकरी लेना नहीं है। वो जानते हैं कि नौकरी मिल जाएगी तो 25-50 हजार रुपये महीना ही आना है, करके पैसा कलेक्शन करना है। हाँ। ताकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। आप किसी को देख लीजिए, हम एग्जांपल में कुछ लेते हैं, जैसे शिक्षा में संगठन में ले लिया जाए। आप किसी भी जिला स्तर पर पता कर लीजिएगा, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो, अपने जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पता कीजिएगा, जो भी शिक्षा मित्र का वहाँ नेता होगा, एक बार खाली ऐसे ही उससे हालचाल लेने उसके घर पहुंच जाइएगा और जा करके आसपास पड़ोस से उसके बारे में पता कीजिएगा। अच्छी खासी प्रॉपर्टी उसने बनाया होगा। तो सोचिए, जो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इस तरह का बन गया, तो प्रदेश लेवल पर जो रहा, जितेंद्र शाही जैसे लोग, उन लोगों की क्या हालत होगी। उनकी तो प्रॉपर्टी गिनी नहीं जा सकती है, ये हालत है। ऐसे ही आ जाइए, आपने जैसे 2017 का जिक्र किया, तो 2011 वाले आप लग रहे हैं। तो 2011 में आप कोई भी, जिसे भी आप जानते हो, जितने नाम आप सुने हो, चाहे हिमांशु राणा को जानते हो, तिवारी हो, दादरी हो। 2011 से ही मैं भी पास आउट हूँ टेट, और 2011 में मेरा बीएड ही हुआ था। एक्चुअली ये समझ लीजिए कि आपके साथ के ही है लगभग, समझ लीजिए। लेकिन आपसे जुड़ा तब हूँ मैं जब आपका फेसबुक पे ग्रुप आया था पहली बार डिसीजन के बाद। अच्छा। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत निराश हो गए थे। आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आने लगी है, मतलब वैसे वैसे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। हाँ भैया, सकारात्मकता आ रही है, अभी हम कुछ कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हर व्यक्ति जो है चाहता है कि बस हमारा किसी तरह हो जाए, और वो समझना नहीं चाहता। धरने में भी गया था, लखनऊ जो धरना हुआ था ना पहली बार जब, आप भी गए होंगे, लाठियां वगैरह दिखाई होंगी। संसद पे हम लोग पार्लियामेंट पे चढ़ने लगे थे वहाँ के 2017 ऑर्डर आने के बाद। नहीं सर, पहले वाले बैच में ही, 11 वाले में ही। नहीं, 11 वाले बैच में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आने के पहले की बात कर रहे हैं या उसके बाद की? भर्ती पोस्टपोन हुई थी जब, याद है? अच्छा। हाँ, वो जो वेलिंगटन वगैरह पर काफी बवाल हुआ था। हाँ, जब बवाल होता हम के गए हुए थे हम लोग, एक बार बीच में भी गए, उसके बाद हमने जाना बंद कर दिया। और आपसे जुड़ने के बाद मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया भाई साहब, 1 रुपया। बिल्कुल, जो भी समझ जाएगा सब कुछ, वो कभी इन लोगों के चक्करों में, पैसे वैसे चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, आपसे जुड़ने के बाद तो नॉलेज मेरे पास पहले से थी। अब क्या हुआ कि सुनील यादव ने धरना प्रदर्शन किया था यहाँ, पता नहीं वो कौन था, बुलंदशहर का, एक क्या नाम था उसका, नाम ही भूल गया मैं अब तो। वो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का जो दिलवाया था, क्या नाम था, हाँ, प्रवीण राजौरा। अच्छा। वो
टीम में मैसेज भेज के ले गया सबको उठा के वहाँ से। दिल्ली में सुनील यादव ने जंतर मंत्र को तो करवाया हिसाब किताब कि भैया पैसे वैसे दो, कलेक्शन कर दो। मैंने ठीक है भाई साहब, जब होगा कर दूंगा, अभी है नहीं। मैं समझ गया था पहले से कि आपका मैसेज तो आता रहता था ऑलरेडी। अब जब इतना तो हम जानते हैं कि अशोक प्रजापति का भी हुआ, गाजियाबाद का था कोई अशोक प्रजापति, उसका हुआ, स्पीच वगैरह हुई, डिफरेंट टाइप के लोग मोटिवेट करिए, फलाना दिखाना, बहुत कुछ हुआ। हमारा हमसे बैठ के सुनते रहे, मैंने बेटा हमें पता है क्या होने वाला है। ये जो प्रवीण राजौरा वगैरह हैं, ये सब जो है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लूट कर बैठे हैं, खाली बेवकूफ बनाकर लोगों को धरना मिले या ना चंदा। पहले ही आप ही की पोस्ट पड़ी थी केसरी जी, ये क्या नाम है, विजय यादव, हाँ, तो जो है अच्छा लखनऊ में सीतापुर रोड पर मकान बना लिया है अपना, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया है। नहीं लिखा था, हम तो अब तो लिखना ही बंद कर दिए इन लोगों के बारे में, जानते तो सब हैं। लेकिन अब ये विजय यादव BA-TET 2011 में लूट करने के बाद 69,000 भर्ती में जाकर के लूट कर रहा है और अपना घर वगैरह जो भी बना रहा है, ये सब हमें तो नहीं पता था। लेकिन जो 69,000 वाले हैं BA-TET 2011 की तरह सारे के सारे उसमें उल्लू नहीं है, बहुत सारे समझदार हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो वो लोग अब वहाँ पर जो है इन लोग का विरोध कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी होती है वो लोग पोस्ट डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो विजय यादव तो आजकल जो है काफ़ी बदनाम हो रहे हैं, उनके बारे में खूब लिखा जा रहा है, सब लोग लिख रहे हैं, वही हम स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। जी जी। और आपने ये नंबर देखा भी होगा कि ये नंबर आपके ग्रुप में होगा बहुत पहले। एक बार दो बार कांटेक्ट भी करने की कोशिश की तो आपने लिख के भेज दिया था कि मैं समझ गया कि मैं इतने लोगों को तो मैं समझ गया कि इसका मतलब वो जैसे लोग बहुत सारे होंगे जो आपसे मोटिवेट होंगे, आपसे बात करना चाह रहे होंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अलग ही आ जाती है। एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति अपने लिए सुनना चाहता है कि मेरे लिए अलग से कुछ कह दें, तो बातें तो सेम है, कुछ डिफरेंस है नहीं। आपसे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो वर्ड आती है ना ग्रुप में, वो ही मोटिवेशन दे जाती है। उसी को पढ़ के इतना खुश हो जाता हूँ कि भाई वाह, अब तो पॉजिटिविटी है। कुछ नहीं है तो कम से कम सकारात्मक से किसी और काम भी तो कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली, हर व्यक्ति जो है अगर ये अपने आप को समझा ले, अगर हम अपने अंदर सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हम किसी और काम को भी करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमने डिग्री ले लिया, चाहे कोई भी डिग्री लिया हो दुनिया का, डिग्री लेना अलग चीज है और पैसा कमाना अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री हमने जिस फील्ड में लिया है अगर उसमें हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उसी में मरते रहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम बहुत से रास्ते हैं, कहीं से भी कुछ भी करके पैसा कमाएं, दिमाग उधर लगाएं। पढ़ाई होता है दिमाग का विकास करने के लिए कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज होंगे, इन्फॉर्मेशन होगा, उनका यूज करके आप अपने दिमाग से जो है बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है जो भी डिग्री ले लिए, B.Ed BTC जो भी, ये खुद ही गुमराह है, खुद ही जो है अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। बताइए ये टीचर जब बनेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? ये बस लेकर के जैसा एग्जाम्पल में ले रहे हैं, B.Ed वाला हो या शिक्षा मित्र हो या कोई भी, डिग्री ले ली और आज तक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और गांव में बैठे हुए हैं, 1000 2000 4000 की नौकरी कर रहे हैं। अगर ये डिग्री लेने के बाद निकल गए होते कहीं बाहर, अगर अच्छे स्कूल में कहीं मौका तलाशे होते तो बहुत इनको मौके मिलते। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है, अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि बस हमारे घर के ही पास हमें मिल जाए। तो जो अच्छे स्कूल हैं अब वो एकदम गांव में है नहीं बने। संस्कृत तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है केसरी जी, क्योंकि मैं कॉमर्स वाला बंदा हूँ। अच्छा, मैं कॉमर्स फैकल्टी ही हूँ, तो मेरी संस्कृत वगैरह अच्छी रही नहीं। हम लोग वैसे ही आधी इंग्लिश आधी हिंदी पढ़ के, इंग्लिश में पढ़ते हैं, थ्योरी हिंदी में पढ़ के, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो वो कौन सी कंडीशन थी, ये सुन ना क्या, अल्पहारी गिरा था। हाँ वही। तो वो कंडीशन है कि भैया जब तक निकलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, जब तक आप अपने पैरों का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म के लिए भाई खाना खाने के लिए हाथ उठाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मेरे पर एक मैसेज आया, तो लगाना पड़ेगा ना, रोटी खाने के लिए आटा तो लगाना पड़ेगा, चूल्हा लगाना पड़ेगा, करनी तो है। मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, एक शिक्षा मित्र ने मैसेज किया। तो चूंकि जितने शिक्षा मित्र हैं उसमें जो है 50 55 60 तक भी पहुंच गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उसमें आए दिन किसी ने, अब चूंकि संख्या में लाखों हैं तो कोई न कोई घटना होती रहती है किसी न किसी के साथ।
चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे आम आदमी हो, सबके साथ होती रहती है। तो एक किसी शिक्षा मित्र ने कोई घटना को लेकर के हमें मैसेज किया कि ऐसा वैसा, तो हमने उसे एक ही चीज लिख करके मैसेज किया, उसे रिप्लाई दिया कि 22 साल में जो शिक्षा मित्र न जाने कितनी भर्तियां आई होंगी, लाखों पद पर भर्ती आई, अभी 69,000 आया, इसके पहले 68,000 आया और न जाने कितने इसके पहले आते गए। तो वो खुद जो है बीएड बीटीसी डीएलएड करने के बारे में पहले खुद सोचा नहीं, और जब कर लिया तो वो एक पद नहीं ले पाया। शिक्षा मित्र जो है जब से ज्वाइन किया है, चाहा होता अन्य लोगों को देख करके खुद भी बीएड बीटीसी जो भी किया होता और एक पद लेने की कोशिश किया होता तो ले चुका होता, लेकिन वो जो है आज तक खुद से तो किया नहीं बीएड बीटीसी, गवर्नमेंट ने करा दिया, उसके बावजूद आज तक एक पद नहीं ले पाया और कोसता किसको है? दूसरों को, सरकार को। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो अपने बारे में खुद ही नहीं सोचते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मैक्सिमम बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र अनुदेशक इसी उदाहरण वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वाले बहुत टैलेंटेड हैं, हर क्षेत्र में हर तरह के हाँ हाँ कैटेगरी में भरे हुए हैं। समझदार भी हैं, मूर्ख भी है, अपमूर्ख भी है, अति समझदार भी है, हर तरह की कैटेगरी वाले लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट में। लेकिन कम से कम एक बंदा तुम्हें सही सलाह दे रहा है, नॉर्मल तरीके से सोचो समझो क्या कह रहा है बंदा, सोचने की तैयारी नहीं होते। आजकल की जनरेशन में ये कंडीशन आ गई है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो सामने वाला कोई अच्छी बात कह रहा होता है ना, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। हाँ। तो गलत बात कह देगा, जो आपको भ्रमित कर देगा, जो आपसे पैसा हटने की कोशिश करेगा, उसकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे लोग बात, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट दिखाया जाता है ना कि जल्दी से हो जाएगा, उनको लगता है। जितने भी ये धरना कोर्ट कचहरी वाले हैं, इन लोगों ने यही सपना तो दिखाया कि बस कोर्ट से हम करा ही देंगे, तुरंत धरना होगा, तुरंत हो ही जाएगा। वाली बात है ना, आपकी वाली बात है, कभी कोर्ट जाएंगे, कभी धरना करेंगे, कभी कोर्ट जाएंगे, मतलब कभी इधर कभी उधर करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। बस यही करते ही आए हैं। कोर्ट में कोई चीज किए, उधर देखेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, खत्म होने वाला है, तो धरना की बात करने लगे। आपके पास मुझे से लोगों की भी बहुत सारी कॉल आई होगी कि आपने, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने लोगों को मोटिवेट करके रखा है, न्यूट्रलाइज मतलब नेगेटिविटी नहीं आने दी अंदर। ये हमारा सौभाग्य है कि जो है हम जो है ऊपर वाले ने हमें इसलिए चुना या करें कि आप लोगों के लिए सहयोग के लिए भेजा कि हम कुछ खास तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बस समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं इन लोगों को, थोड़ा सा जो मुद्दे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो हम तो सिर्फ समझाते हैं और हम इसके अलावा कर भी नहीं सकते हैं। तो मार्ग दिखा रहे हैं, अब जो उसमें समझ रहा है। आप जो कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हो ये हर किसी की कैपेसिटी से नहीं हो सकता। और मैं तो जुड़ा मेरा कजिन है, वो भी ऐसे ही था, मतलब नेगेटिविटी से भरा हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम पीएचडी करेंगे और कहीं नौकरी वोकरी लगेंगे या पीएचडी निकालना पड़ेगा। जब जुड़ा था तो वो भी मोटिवेट हो गया, हाँ भैया सही कह रहे थे आप। अभी आज भी हमने एक पोस्ट लिखा है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको जो है वो आपका दिमाग खराब कर दे, आपके अंदर नेगेटिविटी भर दे। शिक्षा का जो मतलब है, शिक्षा जो एक शस्त्र है जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर दे और आपको खुद का विकास करने में सक्षम बना दे। जिन्होंने बीएड किया होगा और जिन्होंने किताबें पढ़ी होंगी शिक्षा के बारे में ही, पहले 2 यूनिट में तो शिक्षा ही भरी हुई है, भरा ही क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पूरा पढ़ाया गया है। आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो भी शिक्षा, साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो भी शिक्षा, टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट था उस टाइम पर वो भी शिक्षा थी। बस आपका एक सब्जेक्ट था वो जो एजुकेशन हिस्ट्री का, उसमें शिक्षा नहीं थी, बाकी सब में शिक्षा ही भरी हुई थी। और डिफरेंट टाइप के स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी थी एजुकेशन को लेकर ही, लेकिन वही एक लोग समझना नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअल में लोगों ने पढ़ा हो उन चीज़ों को, उन किताबों को, तब तो वो समझे होते। इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बीएड करने गए, कैसे जो है वहाँ जुगाड़ लगा के अटेंडेंस पूरा हो जाए, डिग्री मिल जाए, दे करके डिग्री ले लिए, यही किया ज्यादातर लोगों ने, क्लास तो किया ही नहीं है। हमारे भी हम भी जब एडमिशन लिए थे ना, काफी लोगों ने ऐसा किया। हमारे साथ भी कुछ लोग थे जो आते ही नहीं थे कॉलेज, पता लगी एग्जाम देने आए और फाइनल वाइवा देने आए और उसके बाद डिग्री मिल गई, मार्कशीट मिल गई, डिग्री मिल गई और अपने घर। जब हमने भी बीएड डाला था हमें भी यही सलाह दिया गया, हर कोई हमें यही सलाह दिया, क्लास व्लास कौन करता है, एडमिशन ले लो, बस एग्जाम दे देना और अटेंडेंस का कुछ पैसा होता है
10-20 हज़ार रुपये होते हैं, वहाँ रहोगे, जितना खर्चा करोगे उतना तुम दे दोगे, अटेंडेंस लग जाएगा। तो उन्होंने कहा जब हमें पैसा देना ही है अटेंडेंस लगाने के लिए, तो हम क्यों ना जाके क्लास करें, नॉलेज लें। और हम फीस किस चीज़ का दे रहे हैं, पढ़ाई का ही तो दे रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई ले क्यों ना। हम अनुभव जब लेंगे, पढ़ाई जब करेंगे, सीखेंगे, तभी तो उस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ डिग्री लेकर क्या होगा। ऐसे ही एक डिग्री हमने जो है एक दोस्त ने कहा कि भाई फॉर्म भरने के लिए एक सर्टिफिकेट इसकी जरूरत पड़ती है, बार बार ले लो। उसके कहने से हमने कहा भाई कैसे होगा। क्लास करने से ना पुलिस सर, कमीशन ये क्लास करने से जो बेसिक फंडे क्लियर होते हैं ना, वो उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो क्लास करने के वाला बंदा नहीं होगा ना, उसकी बेसिक कंडीशन क्लियर नहीं होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो वो बंदा सिर्फ वहीं भटकता रहेगा। अरे आपको बता तो रहे हैं, हमारा एक दोस्त था, ऐसे ही बात हो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ आपकी आ रही है। मैंने कहा कि जो बंदा क्लास करता है, जो कैंडिडेट क्लास करता है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमेशा पकड़ में रहेगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वही तो हम बता रहे थे कि हमारा एक दोस्त जो है हमसे एक बार बोला था कि CCC का सर्टिफिकेट जो है ऐसे ही मिल जाता है, क्लास वास नहीं करना होता। तो उसकी बातों में आकर के हमने कहा भाई मेरा भी बनवा दो, और वो सर्टिफिकेट बन तो गया, हाथ में आ गया, सब कुछ जेन्युइन था, कहीं भी कुछ नहीं इलीगल था, सारा हर जगह मेरा फोटो लगा है, मेरा एडमिट कार्ड है, मेरे सिग्नेचर, सब कुछ जेन्युइन था 100%, कहीं भी चेक होगा मेरा ही रहेगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट को आज तक हमने कभी यूज ही नहीं किया, CCC वाला। कारण क्या है कि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता हमारा, उसमें डर लगता है हमें, अगर हम लगाएंगे कल को तो क्या फायदा। तो उसको फिर हमने फाड़ कर फेंक दिया। फिर आगे हमें कंप्यूटर कोर्स करना था, फिर हमने बाद में दूसरा कंप्यूटर कोर्स किया। मतलब पैसा खर्च करने के बावजूद जो है उस पर आज तक हमें कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि वो कभी यूज भी हो सकता है। पता नहीं कैसे लोग डिग्री तरह तरह के ले लेते हैं बिना क्लास वगैरह किए, लेकिन जब कहीं इंटरव्यू वगैरह होगा, पूछा जाएगा, क्या बताएंगे, वो क्लास तो किए नहीं है। तो उन्हीं के कंडीशन पे, उन्हीं के लोगों पे तो सवाल उठता है कि पता नहीं कहाँ से डिग्री ले लिए हैं, फर्जी है तो फर्जी डिग्री लिए हैं, या फिर इन्होंने क्लास नहीं की, सब पता चल जाती है। गवर्नमेंट डेमो के थ्रू यूथ देखना चाहती है, और देखना क्या चाहती है, इसीलिए तो ला रहे हैं इंटरव्यू डेमो कि लोगों ने तो डिग्री ले लिया है कि आप लोग डालते इंटरव्यू डेमो के लिए तैयार रहिए। 90 दिन बचे हैं, 95 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, 120 दिन बचे हैं, तो अलर्ट करते हैं आप, इसीलिए तो अलर्ट करते हो। अब देखिएगा जिस दिन ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कोई अधिकारी कुछ नहीं जानता। अरे सब जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। और अभी हम लगातार जो है लोगों को कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर लो, इंटरव्यू की तैयारी कर लो। और एक लमसम हमने काउंटडाउन चलाया है कि ताकि लोगों के माइंड पर ये रहे कि नहीं मेरे पास समय कम है, इसको ध्यान देकर पढ़ाई करें। लेकिन जिस दिन अभी इंटरव्यू डेमो के बारे में लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके पूछते होंगे करना क्या है। अबे लेसन प्लान की प्रॉपर प्रिपरेशन कर ले, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट की क्लियर कर ले। हाँ बस यही तो है, यही तो करना है। लेकिन हर कोई मैसेज कर रहा है कि जो है क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप कैसे करनी है। हाँ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे, हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप करा दीजिए। अब भगवान, तो अब क्या केसरी दिमाग खराब करके रखा होगा। आपको झल्लाहट भी होती होगी, गुस्सा भी आता होगा, कभी कभी लगता है कान के गिर। हाँ बिल्कुल, सब कुछ होता है। अभी देखिएगा ना, जैसे ये काउंटडाउन जो चल रहा है, ठीक है, ये खत्म होगा तो काउंटडाउन खत्म होने पर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें लिखेंगे नेगेटिव। वो ये नहीं समझेंगे कि जो है जो भी होना है गवर्नमेंट को करना है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। एक अल्टीमेटम आपको दिया जा रहा है, 4 दिन में कर दे गवर्नमेंट, 2 दिन में कर दे, 4 दिन में कर दे, उस पर डिपेंड करता है ना, हम तो नहीं करता है। हाँ भाई जो अनाउंसर है या जो लेके बैठा है इस प्रोग्राम को, वो उसके हाथ में है कि वो कब उसको ऑर्गेनाइज करता है, कब उसको प्ले करता है, कब उसको क्या करता है, हमारे हाथ में थोड़ी है। हम सिर्फ अंदाजा भी कर सकते हैं कि फलाना घर में दावत है, अब उसे अपने बेटी का ब्याह कब करना है उस पर डिपेंड करता है ना, कि वो जाड़े में करे, गर्मी में करे, किस महीने में करेगा। अभी वही दोनों फैमिली की एग्रीमेंट है। अभी देखिएगा बार बार कहा जा रहा है कि भाई तैयारी करो, पढ़ाई करो इंटरव्यू के लिए, लेकिन कुछ नहीं। जैसे ये काउंटडाउन खत्म होगा और मान लेते हैं कि लगभग उसी समय शुरू होगी प्रक्रिया, तब हड़बड़ी में लोग जो है कुछ किताब उठाएंगे, तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और अगर अचानक जल्दबाजी में कोई चीज़ हो गया तब तो फिर जो है कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ज़्यादातर तो डिग्री ऐसे ही लिए हैं, पूछ दिया जाएगा बीएड के बारे में ही, वहाँ से कोर्स से रिलेटेड ही कोई चीज़, क्लास से रिलेटेड, तो बता ही नहीं पाएंगे, क्लास ही नहीं किए हैं। जो क्लास नहीं कराना वो कुछ नहीं बता पाएगा भैया।
वो सिर्फ ये करेगा कि हाँ ये ऐसी पढ़े थे, ऐसी पढ़े थे, ऐसी पढ़ेगा। फ्लो उस बंदे का होगा उसने रेगुलर क्लास की होगी। उसके होता है ना, जैसे बच्चे आप क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या होता है, आप भी पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो आप ने देख के भेजा कि आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर रह चुके हैं मैं शायद नवोदय में। तो जब आप इकोनॉमिक्स में फंडा क्लियर करते होंगे बच्चों का, थ्योरी भी कुछ समझाते होंगे बच्चों की, तो कुछ बच्चे क्लास का एक्सप्रेशन ऐसा होता कि वो क्वेश्चन करते ही रिप्लाई कर देगा। इसका मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर बच्चे ने ध्यान से सुना है। हाँ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दफा टाइप के, वो क्या करेंगे, वो मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे, हमसे ना पूछ ले, जी चुराने की कोशिश करेंगे, चेहरा छुपाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने बस वही कंडीशन है। वो क्लास में रह कर, आपने कहा क्या, क्लास में रह करके भी वो शरीर उनका क्लास में था लेकिन दिमाग मन जो है उनका कहीं और था। तो वो पढ़े नहीं प्रेजेंट। हाँ, तो क्या पढ़ाया गया वो समझे ही नहीं, तो कहाँ बता पाएंगे। या तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है या फिर वो मेंटली कहीं और प्रेजेंट होते हैं, या फिर सोच रहे होते हैं कि भाई आज निकला जाए तो पार्टी की जाए, फलाना किया जाए, दिन का कर जाए, कुछ ना कुछ चल रहा होता है अगले मूड में बच्चों के में। तो वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, मेंटली बैठा होगा क्लास में, वो तुरंत मुस्कुरा जवाब देगा, फिर इसका ही आंसर ये है। वही बात है कि जो जिस बंदे ने क्लास में की फर्जी डिग्री लेके आ गया, जैसे भी आ गया, भले ही उसने क्वालिफाइड कर दिया सही, इस सेक्शन में मिला के ओवरऑल मिला के जैसे भी कर दिया हो क्वालिफाइड, तो वो तुरंत कह देगा हाँ जी क्वालिफाइड है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने में जाएगा तो उसे ये पता नहीं कि लेसन प्लान बनता कैसा है, ये स्किल्स कैसे डेवलप की जाती हैं, ये स्किल्स का क्या यूज है, पता नहीं पाएगा वो। जिसने क्लास की वो तुरंत बता देगा। अभी देखिएगा ना, आप देख भी रहे हैं कि जो फर्जी वर्जी हैं उनको तो गवर्नमेंट लगातार पकड़ के बाहर कर ही रही, तरह तरह के न्यूज आते रहे हैं हमेशा। हर जिले में निकल रहे हैं। हम 11 बैच से भी पहले में भी निकल रहे हैं सर। तो गवर्नमेंट अब जो रूल बना रही है उसके अकॉर्डिंग जॉब तो आप पा गए, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप बने रहेंगे आजीवन। अब ऐसे ऐसे रूल बना रही है, उसमें समय समय पर टीचरों का टेस्ट भी लेगी, उसी के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होगा, उसी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। और जो अपनी रैंकिंग नहीं सुधारेगा तो कब तक उसको उठाएंगे, उसको बाहर कर देंगे। लोग ये जो समझ कर बैठे हैं कि एक बार नौकरी सरकारी पा गए तो बस अब छुट्टी हो गई, ये जो धारणा है ना, सरकारी दामाद बन गए हैं। हाँ, तो ये धारणा आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से। तो पूछिए क्यों? बताइए। जो टैलेंटेड बंदा है वो आगे जाएगा, और जो नॉन टैलेंटेड है, जो एक बार फीस की तरफ जम गया, वो या तो स्टे या बाहर। इसी वजह से तो इतना विरोध। क्वालिटीफुल बंदा है वो मतलब बहुत आगे तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। हाँ, इसीलिए तो विरोध इतना हो रहा है। कामचोरी नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार उतना नहीं हो पा रहा जितना पहले होता था। तो इसी वजह से तो जितने कर्मचारी हैं काम करना पड़ रहा है। शिक्षकों को देखिए, पहले के शिक्षक जो थे, जो जाते थे आते थे सिर्फ, अब काम करना पड़ रहा है। अब उनसे पूछे तो सिर्फ जो है बुराई ही करते रहते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि बस असल में कैसे काम किया जाता है। फैमिली में भी जो बंदा सख्त होता है ना, तो फैमिली मेंबर ही उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि भैया पिताजी या दादाजी बहुत हार्ड हैं, गाली देते हैं, बात बात पे घाटने लगते हैं, माता जी बहुत अच्छी है, माता जी कुछ कहती नहीं है, होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है हर जगह। तो कोई कंडीशन है, ये गवर्नमेंट इनसे काम लेने लगी है, ये लोग काम से टाइप के लोग। अभी लोग काम करना पड़ रहा है, खिलस रहे हैं, आत्मा इनकी जो है बददुआ निकल रही होगी, पता नहीं कैसी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कुछ कहती नहीं थी, सपा की गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं थी, पैसा वैसा भरा दिए सबको और आराम से बैठ के पूरी सैलरी ले रहे हैं। ये होता था ना सर, बिल्कुल यही होता था पहले। कुछ दिनों में ये लोग क्या कर देंगे, थंब इम्प्रेशन कर देंगे। बेटा जाओ कॉलेज में, वहाँ से थंब इम्प्रेशन करके टाइमिंग भी पता लग जाएगी, कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गया। ये सब होगा, ये सब कर देंगे। फिर इसका बाद हिसाब किताब खत्म, बेटा करो, कौन सा करेगा। अभी तक तो सिर्फ ये था कि सेल्फी लेके भेजनी होती थी। तो जब तक ये जब तक आगे सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है थंब वगैरह वाला, तब तक जो है अन्य माध्यमों से जो है कड़ाई की जा रही है। जितने भी पद थे उसके BSA वगैरह के, वो सारे भर दिए गए। इसीलिए भर दिए गए ताकि जो है हमेशा जांच होती रहती कि हर महीने लगभग जांच हो रही है। तो अब जांच का भी विरोध कर रहे हैं टीचर। अब कोई टीचर आदत बनी है उसका देर से जाने का, और जांच के कारण किसी दिन जल्दी जा रहा है और रास्ते में कोई घटना हो गई उसके साथ, अब उसको लेकर के अन्य टीचर जो है रोना रो रहे हैं कि जांच के कारण ऐसा हो रहा है। भाई जांच के कारण नहीं हो रहा, उसकी आदत है लेट जाने की। वो उस दिन भी लेट था तो भागे भागे जा रहा था, तेजी से जा रहा था, या ध्यान उसका
कहीं और था, इस कारण से उसके साथ दुर्घटना हो गई। अगर वही आदत बनी रहे, जो भी समय है इस वक्त, अगर 7 बजे बुलाया जा रहा है, आप 6:30 बजे पहुंच बिल्कुल। जाओ ना, 6:45 बजे पहुंच जाओ, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, सिंपल सी बात, किसी भी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लंच आपको स्कूल देगा, मिड डे मील तो मिलना ही मिलना है। हाँ। जहाँ बच्चे खा रहे हैं वहाँ 2 कस्से तुम भी खा सकते हो, 2 चम्मच तुम भी खा सकते हो उसी में से। जरूरी घर से बनवा के लेके जाओ या खा के जाओ घर से? अरे घर से बनवाना भी अगर है, हम लोगों ने भी नौकरी की है, कर रहे हैं, तो बंदा अगर प्राइवेट वाले रात तो भाई साहब, प्राइवेट वाले सुबह से लेकर शाम तक पीसते हैं खूब ढंग से। हम जैसे अभी भी पीस रहे हैं, तो प्राइवेट वाले ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बंदे को जब पता है कि सुबह हमें जाना और अपना लंच खुद ही तैयार करना है, अगर लेकर जाना है, वो रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सो जाएगा, सुबह 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, तो भी बड़े आराम से 2 घंटे में काम अपना सब फिनिश कर सकता है। अपना लंच खुद भी अगर अकेला रह रहा है बाहर कहीं, तो तैयार कर सकता है। बिल्कुल, सब कुछ मेंटेन करके बड़ा आराम से मेंटेन कर सकता है, लेकिन वही है ना कि चाहते नहीं है, इच्छा नहीं है, हाँ, डिजायर सबसे नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है वो। स्ट्रॉन्ग नहीं कर रखी है अपनी। हाँ, यही। चलिए धीरे धीरे सुधरेंगे लोग, कुछ सुधरेंगे कुछ नहीं सुधरेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को एक जो भैया से कराना है। बात हुई मेरी, अभी कुछ देर पहले, थोड़ा पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग जब कॉलेज आया था मैं, तो भैया से बात हुई, तो मुझसे बता रहे थे। मैंने कहा भैया केसरी की बात सच निकल रही है, और देखो जल्दी ही होने वाला है। तो बोले उससे पहले हमारा हो जाएगा, देखना अभी दिसंबर में गुड न्यूज मिल जाएगी। अच्छा। मैंने बोला किससे? बोले कि 5800 की लिस्ट वो क्लियर हो गई है, योगी जी के साइन हो गए हैं। अच्छा 5800 6800 वाला। हाँ, जो भी 69,000 में। हाँ था वो। हाँ, ये नेता लोग जो है ना, कभी चंदा लेने के चक्कर में कहेंगे कि मैंने उसे बड़े प्यार से कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब ठंडे बस्ते में जाने वाला है, ये सब कहने की बातें हैं। आप 12,000 में बताओगे तो भी, 10 में बता रहे हो तब भी, और पता नहीं क्या क्या जो भी होगा वो कुछ नहीं होना। याद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। याद कीजिए 72,000 भर्ती में, होगा याद कीजिए 72,000 भर्ती में 24 फरवरी वाले थे, 12/091 वाले थे, और न जाने क्या क्या गुट बने हुए थे। आज हो रहा है, कल हो रहा है, झूठ बोल बोल कर करोड़ों रुपए लूटे और आज तक नहीं हुए। वही हाल यहाँ भी है, यहाँ भी सब ऐसे लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। एक मेरे मित्र थे, आपसे तो मैं जुड़ा हुआ शुरू से ही हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं, कभी भी। अच्छा। ठीक, किसी भी कॉन्सेप्ट में एक रत्ती और एक बाल के बराबर भी डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुनता रहता हूँ लेक्चर आपके, और वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं सारे। फोन हम तो हमेशा डालते रहते हैं, जो भी कंटिन्यू सुन रहा होगा ना, हर बात समझ रहा होगा। बिल्कुल। अब एक मित्र ने कहा कि भाई अशोक प्रजापति से बात हुई है और बीएसएफ को 50,000 रुपए देके ज्वाइनिंग हो जाएगी और फलाना है दिखाना है। भैया 1 रुपया ना दूँ मैंने कि 1 रुपया नहीं दूंगा। और एक बात कहूँ, अशोक प्रजापति ज्वाइनिंग करवा के दिखा दे, तेरी ज्वाइनिंग होगी तो मैं तेरे ज्वाइनिंग कर लूंगा, कोई दिक्कत ना। छोड़िए, वो खुद करवा के दिखा दे पहले। वो अशोक प्रजापति अपना खुद तो करा ले। वही तो बात है। मैंने सीधे उस अशोक प्रजापति की तो बात ही नहीं की। मैंने कहा एक काम कर, तू ज्वाइनिंग कर ले भाई, तू 50,000 नहीं 1 लाख दे के दे, तेरे पीछे मैं 2 लाख दे दूंगा, लेकिन तो पहले ज्वाइनिंग करके दिखा। और मैंने तुम्हारी वाली सारी बात बता दी भैया सबको कि देख लेना, इसमें कुछ नहीं होगा, ठंडे बस्ते में जाना है और ये कंडीशन होने वाली है, यकीन तो इस भैया को फॉलो करो। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे देर से समझते हैं लोग, जब कुछ नुकसान हो चुका होता है। लगा जब से लाइफ टाइम हुआ है, जब से सारी बातें होने लगी, स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर होने लगी कि भाई आप लोग सही हो, हम गलत हैं अभी तक तो, और आगे भगवान करे तुम ही सही हो, हम गलत हो। और तेरी वजह से खुद बोल रहा था अपने मुंह से ही, जितने भी वो सर्कल में फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, सबने खुलेआम बोला कि भैया तेरी वजह से हमारे पैसे भी बच गए और हम भी उसको देने वाले तैयार थे। चलिए बच गया, अच्छा है पैसा। हम तो, हमारा प्रयास यही है कि लोग जो है फालतू जो 5,000 2,000 4,000 10,000 जो भी दे रहे हैं, बिना मतलब का दे रहे हैं, कुछ होना नहीं है, बस इनका मन बढ़ाए रहे हैं। और तो ये लोग तो पैसा कलेक्शन करके अपना लाइफ को अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। बट ये तो देखो कि आप कहाँ से करके किस लेवल पर नीचे जाते जा रहे हो पैसा भेज के इन लोगों को अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ही बढ़ा देते हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट न्यूज आपने देखा, जो रजत सिंह है, शायद DLED वाला है नेता, तो अभी पिछले साल उसको जेल वेल हुआ था। और वो काफी जो है बवाल कर रहा था, बार बार धरना वरना, तो उसमें किसी धरने में उसको जेल हुआ था, कुछ उस पर जो है धाराएं लगी थी। उसके बाद वो शांत बैठ करके दूसरों से करवा रहा था, फिर इधर लगातार थोड़ा सा शांति रहा, दूसरों से करवा रहा था, फिर थोड़ा हाईलाइट हुआ, तो अभी हाल ही में उसके खिलाफ फिर से शायद वारंट वगैरह जारी हुआ है, और न्यूज भी अखबार में आया, उसका नाम स्पेशली उस न्यूज में लिखा है कि ये लोग जो है तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं
और यूपी पुलिस ने भी ट्वीट किया है, तो इसकी हालत फिर खराब हो गई है। और उसमें साफ कहा गया है कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं सब पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो सुनील यादव और अन्य पर आपको याद होगा 19 या कितने लोग थे उन पर FIR हुआ था, तो वो भी फाइल खुल चुकी है फिर से। तो अब इन लोगों की भी हालत खराब होगी। देखना सर, अभी देखना अभी क्या होगा। अभी तो मान लीजिए अगर भर्ती निकलती है तो भर्ती तो सबकी होनी आनी है। उसके बाद इनके ऊपर जांच बैठेगी, सब अंदर जाएंगे जितना नेता एग्री कर रहे हैं। वो कहावत है ना कि कान सीधे ना पकड़ के कीड़े पकड़े जाएंगे, वो हिसाब किताब हुआ इन लोगों के साथ। हमें नजर आ रही है वो बात, तो बात हमें नजर आ रही है कि इन लोगों के साथ ऐसा लपेटे जाएंगे कि जैसे गधे के सिर सींग गायब होती है ना, ऐसे गायब हो जाएंगे फिर। अरे आने वाले टाइम में सबको नौकरी तो मिल ही जाएगी, इनको भी मिलेगी, इनकी नौकरी भी जाएगी और इन सबके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। इन सबका जो लूट किए हैं ना सब चला जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे ये सब। पता लगेगी क्या होगा। तो बस देखते जाइए। बाबा जी जो है सबकी लिस्ट बना कर रखते हैं, जो कुछ कर रहा है, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। वो शांत इसलिए है कि जितने भी वो मेढक रखने हैं ना अभी फिर वही मेढक जो है डिब्बे में अलग से बंद करके रख दिए जाएंगे। तुम बायोलॉजी के लैब में जाओ और अब तुम डेमो पीस बनाओ, तो बच्चे तुम पर प्रैक्टिकल करेंगे। वो हिसाब किताब होना है इन पे। अच्छा 4 बज रहे हैं, हम एक जगह जाना था, फिर चलिए बात होगी कभी। हाँ अभी हम रखेंगे। सर नंबर सेव कर लीजिएगा, राजेंद्र कुमार नाम है मेरा। ओके बिल्कुल सेव कर लेते हैं। और मैं खुद डिग्री कॉलेज में हूँ अभी। अच्छा चलिए। अच्छा नंबर सेव कर लेते हैं, फिर बात होगी। जी बिल्कुल ठीक है, फिर रखते हैं, नमस्कार। लेकिन मैं भी जब भी कॉल करूंगा ऐसे मतलब मैसेज वही करिए अगर आपके सफिशिएंट टाइम है तो। एक्चुअली आप खुद इतने बिजी रहते हो ना कि आपको कॉल करने पे डर लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि नहीं डर नहीं। अभी हम एक जगह जाना था लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे थे किसी के आने का, तो आपका कॉल मैसेज आ गया तो हम बात कर लेते हैं। तब तक तो आपसे बात हो ही गई है और अब टाइम हो रहा है जाने का, तो अभी रखते हैं, फिर बात होगी। कल थोड़ा सा डिटेल और दे दूँ मैं पैदा तो देवरिया में हुआ था यूपी में। अच्छा ईस्टर्न यूपी में। मेरे पेरेंट्स वहीं से बिलोंग करते हैं, पर मैं रहता बुलंदशहर में और टीचिंग करता हूँ ग्रेटर नोएडा में। अच्छा बॉर्डर पे रहता हूँ, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा का जो बॉर्डर है यहाँ पे रहता हूँ। ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर उधर दादरी साइड की बात कर रहे हैं क्या? हाँ दादरी समझ लीजिए, दादरी ही हमारे से 18 किलोमीटर दूर है। अच्छा दादरी सूरजपुर वही पूरा एरिया है उधर लगा हुआ। हाँ ग्रेटर नोएडा का एरिया है, हमारे आसपास का एरिया सारा। हाँ तो दादरी से हमारा BEd हुआ है। कौन से कॉलेज है सर? VIET विश्वेश्वरैया। अच्छा वो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट। हाँ वो जिंदल ग्रुप का है, बॉबी जिंदल का है शायद। तो सर यहाँ से एक कस्बा पड़ता है सिकंदराबाद। हाँ सिकंदराबाद जान रहे भाई, हमारे कॉलेज के लड़के सिकंदराबाद में रहते थे। अच्छा सिकंदराबाद में रहते हैं। कौन रहता था आपको सिकंदराबाद से? हम लोग जब वहाँ BEd कर रहे थे तो सिकंदराबाद में बहुत सारे लड़के रूम लिए हुए थे, उधर सिकंदराबाद से आते थे। एक्चुअली मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ, बचपन से हम लोग यहीं रहते आ रहे हैं। अच्छा 1992 से वगैरह से मेरे पिताजी की कंपनी में थे यहाँ पे। अच्छा तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट मैटर हो गया था तो पिताजी यहीं गए थे सबको फैमिली को, तब वो यहीं हो गए हैं। लगभग 1.5 साल रहे हैं दादरी में, तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते उस एरिया के बारे में, लेकिन काफ़ी कुछ उधर से लगाव है क्योंकि 1.5 साल वहाँ लाइफ के गुजरे हैं। तो दादरी हुआ, सिकंदराबाद हुआ, बुलंदशहर और लाल कुआं, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। हाँ और जो भी उधर एरिया लगते हैं सेक्टर 37 वगैरह, हम लोग अक्सर जाते थे मेट्रो पकड़ने दिल्ली जाने के लिए, तो वो सब एरिया घूमा हुआ है, देखा हुआ है सब। एक्चुअली सर मैंने भी तो यही कॉलेज है हमारे घर के। अब सिकंदराबाद रहता हूँ तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्लास में पढ़ता है कस्बा। अच्छा तो वहीं से किया था 2010-11 बैच में। और शायद मेरे कजिन ने भी वहीं से किया था, दादरी से ही। वो उसने किया था SES मॉडल करके कोई कॉलेज था वहाँ मानिकपुर में। इसकी मैं बता रहा था कि मेरे कजिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था कि नेगेटिविटी में घुस गई थी, तो वो दादरी से किया था उसने। और हम दोनों साथ करने वाले थे, लेकिन मेरा बैच फंस गया M.Com का, क्योंकि 8-9 में मैंने किया करना था, तो 8-9 में मेरा M.Com था और 8-9 में ही मेरा B.Ed का हो गया। तो मैंने 1 साल में 2 डिग्री लूंगा तो मैं प्रमोशन के लिए बाद में दिक्कत आएगी। मैंने कर लिया, मुझे 1 साल बाद कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब मैंने फिर 10-11 में एक सेशन 0 हो गया 9-10,
और फिर 10-11 मैंने कर लिया और उसके बाद अच्छा तो आपको पता ही है फिर हमने कैसे कैसे झेला और आपने कैसे कैसे झेला है। हाँ। और यहाँ फिर आपसे इन सारे टॉपिक पर फिर से बात होगी और डिटेल में बात होगी। अभी थोड़ा हमें जल्दी है, रखेंगे अभी हम। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।